में हम लोग देख रहे थे प्रभु का वचन। हमको प्रभु के लिए इतना सच्चा दिल से प्यार होना चाहिए। एक साधारण प्यार, सिंपल। सो सिंपल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस प्रभु का प्रभु के संगति के लिए बहुत ही साधारण है। जैसे छोटे बच्चे इनकी माँ किस तरफ रहते हैं, ज्यादा कुछ दिखावा नहीं करना है। हमको भी प्रभु के साथ कोई दिखावा नहीं करना है, हमारा तो बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो ऐसे लोग, ऐसा हमको ये संगति बन के रखना चाहिए। हम लोग प्रभु में आने के पहले बहुत ही गड़बड़ है हमारा जीवन में, बहुत ही कुटिले थे लोग। हम लोग सीधा नहीं थे, सीधा लोग नहीं थे, ईमानदार नहीं थे। तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सीधा कर रहा है, आपको, हमको। ये तो काम थोड़ा थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम लोग काफी जिद्दी है। हम लोग नम्र कितना होता है तब हम लोग साधारण हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपको एक छोटा बच्चा जैसा बनना है, मन फिरा होके। आपका मन फिरा हो, जिनको शिष्यों को बोला है, किसको बोला? अविश्वासी को नहीं, शिष्यों को बोला। हम भी प्रभु के पास आएंगे छोटे बच्चे जैसे हो जाए। हम लोग चतुर नहीं होगा, चतुरता और टेढ़ापना सब निकल निकल जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और प्रभु के पास तो यीशु मसीह ऐसा ही था। ही वॉज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो जो बोलते थे वो अच्छा ही वही, वो ऐसे ही जीते थे। तो हमको भी ऐसा बनना है। तो अपोस्टल पॉल ने, दोबारा हम पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस, दो कोरिंथियंस, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 11, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 11 verse 3 and 4. But if I'm afraid lest the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. For if anyone comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or receive another spirit which you have not received, or another gospel, different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. 3 and 4, Brother Gavin. या परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो अपोस्टल पॉल ये कहते हैं कि हमको एक सीधा रास्ता, प्रभु का रिश्ता हमारा बहुत सीधा होता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और बहुत ही साधारण होता है। और प्योरिटी, एक शुद्ध होता है प्रभु के साथ। तो हम लोग को रोज ऐसा जीना चाहिए। तो अशुद्धता, कुछ गलत गलती आ जाएंगी, बुराई आ जाएगी, तुरंत हमको प्रभु को बताना है, प्रभु से माफी मांगना है। तो हमारा वो पाप को धो लेंगे प्रभु, और हम वापस हम प्रभु की ज्योति में या नूर में चलते रहेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है रोज प्रभु के लिए जीने के लिए। एक बार हम क्रिश्चियन बना, प्रभु के साथ हमेशा हमका ये रिश्ता बना के रखना चाहिए। और किसी को, और किसी प्यार को प्रभु से पहले रखना नहीं चाहिए। प्रभु, ये आप ही मेरा प्यार है प्रभु, मुझे मेरा गलतियां दिखा दो प्रभु, मैं उसको निकाल दूंगा। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही गलतियां है, वो भी पाप भी छिपा हुआ है उधर। प्रभु जब दिखाता है, वो सच्चा ज्योति हमारा जीवन में प्रकाशित करते हैं, तभी हमको मानना चाहिए, या प्रभु ये मेरा गलती है, मेरा बोलने का ढंग ठीक नहीं है प्रभु, तो गुस्से में बात किया प्रभु, मेरा सोचने का विचार भी अच्छा नहीं है, गंदे गंदे विचार आते हैं प्रभु, मुझे माफ करो, मुझे बचाओ। हमेशा हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो प्रभु हमको बचाए। लेकिन हम लोग समझौता करेंगे कि पाप से, तो हम लोग भटक जाएंगे। तो पाप एकदम अंधकार होता है हमारा जीवन में, के बाहर सब अंधकार है, लोग भी अंधकार है, अंधकार में है, पाप में गिरते हैं, झूठ बोलते हैं। लोग बोलते हैं आप भी झूठ बोल दो ना, तो आपका फायदा ही होगा। तो लोगों का फायदा होता है। तो शैतान भी बोलता है आप भी झूठ बोलो, तो आपका फायदा होगा।
आप भी ये गलत गलत काम करो, ये सोच विचार करो, या किसी को माफ मत करो। तो प्रभु कहते हैं नहीं, ये तो गलत है, गलत रास्ता है, आप सच्चाई में चलो, नूर में चलो। तो हम लोग प्रभु की आवाज सुनेंगे तो हम प्रभु जैसे बनेंगे। नहीं तो हम लोग दूसरे दिशा वापस हम पाप पे जाएंगे, हमारे जीवन में इतना सारा बुरी आदतें आ जाएगी। इसलिए इतना विश्वासी भी प्रभु का आवाज सुनते नहीं है, वो टालते रहते हैं उस सच्चाई की ओर। और ज्योति में चलने के बजाय वो अंधकार में फिर से घुस जाते हैं, उनका जीवन में सिर्फ पाप वापस उसका जीवन में प्रभुता करता है। तो प्रभु अपोस्तल पौल ने कहा कि देखो, अगर कोई आपके पास आए हैं और ऐसा प्रचार करता है कि ऐसा यीशु जो आपको सुना नहीं है, तो ऐसा अभी तो इतना सारा प्रचार होता है, यीशु मसीह आपको चंगाई करने के लिए आएंगे, देंगे, आपको धन दौलत देंगे, ये करेंगे, अच्छा इस संसार में आपको सुख रखेंगे। तो ये तो वही गलत यीशु है। सच्चा यीशु कौन कैसा था? वो प्रभु कहते हैं आपको स्वर्ग देंगे, आपका मेरा स्वभाव देंगे, और आपका इस जीवन में आपको काफी क्लेश आएंगे कि दुनिया दुनिया के लोग शैतान के ताकत पे है, उससे प्रभावित है, और आपसे नफरत करेंगे, आपको काफी क्लेश उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसा बहुत ही ऐसा शिक्षा और समाचार फैलाया है हर चर्च में। तो हमको उसका से सावधान रहना चाहिए। ये बाइबल में ऐसा यीशु के बारे में लिखा नहीं कि हमको सुख और सुख विलास हमेशा देते रहेंगे इस दुनिया। प्रभु कहता है ये दुनिया हम आपके लिए नहीं है, मैं आपके लिए एक नया दुनिया रखा है। ये दुनिया तो जमीन आसमान सब नष्ट होने वाला है। अब इस दुनिया के लिए जियो मत, आप मेरे साथ जियो, आपका विवेक ठीक कर रखो। और आपकी प्रभु की सुसमाचार जो जो प्रभु क्यों आया, आपको पाप से छुटकारा देने के लिए, अपने निराशा से छुटकारा, चिंता से छुटकारा देने के लिए, और हर पाप से छुटकारा देने के लिए, और प्रभु का स्वभाव हमारा जीवन में लेने के लिए, आने के लिए प्रभु ने ये सुसमाचार दिया है। प्रभु और यीशु मसीह जैसा हमारा स्वभाव बनना चाहिए। तो गलत सुसमाचार लोग फैलाएंगे, और ऐसा उसका हम लोग सुनना नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या है? और दूसरी, आत्मा, आत्मा हमको हमको उसको परखना चाहिए, कैसा आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है कि सच्चा आत्मा है। कभी कभी लोग दुष्ट आत्मा तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका मकसद गलत होता है। मकसद हमको फंसाने के लिए आता है, पैसे के लिए आता है, कोई आदर के लिए आता है। तो दुष्ट आत्मा का क्या विशेष क्या है? वो अपना स्वार्थी होता है। यीशु मसीह ने कहा कि आप सावधान हो कि आपके बीच में कौन आएंगे? भेड़िया आएंगे, वुल्व्स। वो मेमने जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर उसका दिल बहुत टेढ़ा है, कठोर है। बस वो आपका पैसा चाहना चाहते हैं, आपके आदर चाहना चाहते हैं, बस यही है। शैतान भी ऐसा, उनका आत्मा क्या था? हमको ऊंचा रहना है, हमको मोटा बड़ा होना है। ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए। कितना भी अच्छा प्रचार करे, कितना अच्छा गान गीत गाए, आप उनसे सावधान रहें। एक तो पहले तो शिष्य लोग थे, प्रेरित लोग, तभी तो बाइबल तो लिखा नहीं था। उन्होंने बोला देखो, अगर कोई भी आदमी आके, कोई भी प्रचारक आके आपको पैसे के लिए मांगेंगे, तो वो गलत नबी है, गलत प्रचारक है, उनको बात सुनो ही मत। और गुस्सा करता है, तो ऐसा आदमी लोग प्रभु का सेवक नहीं है, वो शैतान का सेवक है। शैतान पैसे के पीछे है और आदर के पीछे है, ये लोग भी आदर के पीछे है। यीशु मसीह ने कहा आपको बड़ा बनना है, सबका सेवक बनना है, सेवक करो। ऐसे लोगों को आपको इससे फर्क देखना है, कौन सी आत्मा से लोग आ रहा है। इज इट अ प्राउड एटीट्यूड और सेल्फिश एटीट्यूड? और तीसरी बात है कि एक दूसरा सुसमाचार लेके आता है। दूसरा सुसमाचार हम लोग देखा है तो ये अच्छा है आपका, आप स्वास्थ्य, हमेशा स्वास्थ्य में रहेंगे, और ये मत ले लो, प्रभु के ऊपर पैसा दे दो, और मेरे लिए पैसा दे दो, और आप आपका सब आर्थिक चीजें सब ठीक रहेंगे। सब आर्थिक चीजें क्या, आप सिर्फ प्यार के बारे में बोला। प्रभु आपको प्यार करता है कि आपको अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी इस दुनिया में।
हमको प्रभु ने कहा हमको अनंत जीवन के लिए हमको खोज रखना चाहिए। और यही प्रॉब्लम था कुरिन्थियन लोगों का। इतना सारा लोग आए थे इनके जीवन में, प्रचारक आए थे, वो लोग क्या अपने आराम से आप लोग सुन रहे हैं इनकी बातें। तो अपोस्टल पॉल ने कहा देखो ऐसा सुनेंगे तो वैसे आपको विश्वास पे आ जाएंगे। वो लोग झूठा चमत्कार भी करेंगे क्योंकि शैतान उनके पीछे है। दूसरा थेसलोनियंस में देखते हैं, सेकंड थेसलोनियंस। हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, अपोस्टल पॉल ने लिखा है। दूसरा थेसलोनियंस चैप्टर 2, थेसलोनिकिया चैप्टर 2 verse 8 to 10, 8, 9, 10. 8, 9, 10. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming. And that is the one who's coming in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. और दूसरा थिस्सलुनीयों में 2 में 8, 9 और 10। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। Hallelujah. So अंत में एक एंटी क्राइस्ट आगा। एंटी क्राइस्ट यीशु मसीह जैसा, क्राइस्ट म्हणजे अनॉइंटेड वन, अपना प्रभु मसीहा। तो अंत में एक आदमी आएंगे, बहुत दुष्ट आदमी होगा। तो यीशु वचन में भी कहा हम लोग अभी तक आया नहीं है, तो वो सबको बताए मैं ही सबका उद्धार करता हूं, लेकिन उनका दिल बहुत गंदा है, झूठा है, बहुत घमंडी है। तो एक दिन वो आएंगे और वचन भी कहता है कि पहले 7वां वाक्य में, फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। तो जो रहस्य है, जो गलत काम करने का, वो अभी भी चालू है। तो जब ये एंटी क्राइस्ट आएंगे परमेश्वर का, यीशु का विरोध करने के लिए, तो वो सब लोग अधर्म सब लोगों का जीवन में आएंगे और कई विश्वासियों में भी आएंगे। विश्वासी भी उनके पीछे पीछे जाएंगे क्योंकि उनको भी संसारिक का फायदा चाहिए। उनको पाप अच्छा लगता है, वो पाप के खिलाफ कभी प्रचार नहीं करेंगे। व्यभिचार के पीछे, घमंड के पीछे, लालच के पीछे नहीं। वो लोग प्रभु आपको आशीष दे देंगे। इतना सारा प्रचारक भी है, ये तो बढ़ते जाएंगे क्रिस्टी लोगों में, गलत गलत चीज प्रचार करेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको कपड़ा देंगे, घर देंगे, अच्छा जॉब देंगे, पासपोर्ट देंगे, वीजा देंगे। इसके बारे में वो प्रचार करेंगे और लोगों को पाप के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और वो भी पापी है क्योंकि वो बता नहीं सकता, शैतान की आदमी है। तो एक दिन प्रभु उनको जब आएंगे वापस, प्रभु एक बार आया, दूसरे बार भी आएंगे, उसको मार डाल देंगे और उसको नष्ट कर देंगे और उसका संतों को उनके पास लेके जाएंगे, प्रभु के पास ले जाएंगे। सो ये दुष्ट आत्मा है। दो आदमी क्या है, वर्स 9, वो तो शैतान की कार्य बहुत ही करते हैं, 9वां वाक्य। एंड उसके बाद बहुत ही ताकत भी होगा, लोगों को भरमाएंगे, धोखा देंगे और कई चमत्कार भी करेंगे, बहुत चमत्कार करेंगे। पानी इधर से आएंगे, वो करेंगे, थोड़ा सब लोग बोले इतना थोड़ा मैजिक। हम लोग जब मैजिक शोज देखते हैं ना, हम लोग चौंकते हैं, ये बड़ा मैजिशियन होता है। ये ऐसे करेंगे, पानी यहां से निकालेंगे। जैसे मूसा के टाइम पे लोग, फेरो के सामने कई उनके लोग थे,
उनके याजक थे, वो भी मैजिक कर रहे थे, वो भी सांप बनाया, लकड़ी से सांप बनाया। तो जो चमत्कार के पीछे जाते हैं ना, वो लोग को धोखा खाएंगे और शैतान उनको पकड़ ले। तो हमको भी विश्वास करना है, हमको सत्य को प्रेम करना चाहिए। जो सत्य को प्रेम नहीं करते हैं वो धोखे में जाएंगे, शैतान उनको भरमाएंगे। तो हमारा जीवन में प्रभु जब सत्य बताते हैं, ये आपका पाप है, आपको छुपाना नहीं, हम मुझे छुपाना नहीं, अब ये गलत गलत किया आपने। हम प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में बहुत गलतियां है, बहुत पाप भी है, प्रभु मुझे दिखा दो, ताकि मैं आपसे मदद मिल सकता है आपको इसके ऊपर विजय पाने के लिए, और आपको पाप के ऊपर मैं आपके लहू से मैं मुझे मुझे विजय में मिलेंगे, और आप लहू से मुझे धो लेंगे और मुझे शुद्ध करेंगे। हालेलुया। एंड देन वर्स 10 and 11 भी पढ़ेंगे। And with all deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. For this reason, God will send them upon them a deluding influence, so that they may believe what is false. And verse 12 also, in order that they may all be judged who did not believe in the truth but took pleasure in wickedness. 10, 11, 12. और 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम का ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। सो ये प्रभु कहते हैं कि हम लोग सत्य का प्रेम हमेशा होना चाहिए। जब जो भी सत्य हमारे पीछे, हमारे जब बारे में बातें करते हैं और वचन में हम लोग सत्य सुनते हैं, सत्य को मानना चाहिए, सत्य का पालन करना। अगर सत्य का पालन नहीं करेंगे तो क्या लिखा है कि प्रभु उनको भी एक धोखा दे देंगे। जो आपको सत्य का प्रेम नहीं करना है, जाओ, इतना विश्वासी भी भटक जाएंगे, क्योंकि वो पाप से घृणा नहीं करते थे, वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और इसलिए वो सत्य से प्यार नहीं करते थे और धोखे में प्रभु इनको धोखा देंगे। अगर प्रभु धोखा देंगे तो हमारा कुछ कोई हालत ही खराब हो जाता है, क्योंकि शैतान हमको धोखे जाने के लिए बैठा है, और अपना अपना लालसाई भी हमको धोखे देते हैं, और प्रभु भी हमको सच जब बताते हैं तो सच को पालन नहीं करते, तो हम लोग तो प्रभु भी हमको धोखे भेज देंगे। क्योंकि हमको अपने पाप को कबूल नहीं करना था। अगर झूठ है, व्यभिचार है, पैसे की लालच है, गुस्सा है, किसी को क्षमा नहीं करना है, तो प्रभु ये बताते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे बदलना नहीं। प्रभु कई बार बातें करते हैं हमको, तो प्रभु हम सुनेंगे नहीं। प्रभु कहते जो करना है तो करो, जो करना है तो करो आप। जैसे बालाम था, बालाम एक नबी था, मूसा के करीब जाने लगा था, तो उनको पैसे की बहुत लालच था। उन्होंने बोला बताया मैं उसका श्राप नहीं दे सकता इसराइली लोगों का। फिर भी वो राजा बालम उसका नाम क्या, बालक ने बोला मैं आपको पैसा दूंगा, पैसा दूंगा। ये पैसे के लालच से उन्होंने दोबारा जाकर प्रभु को पूछा। प्रभु ने देखा उसका दिल पैसे के पीछे था, दिल पैसे के पीछे था और अमीर बनना था। तो वो प्रभु ने बात जाओ जो भी करना है करो। तो प्रभु उनको धोखा भी दिया, क्योंकि वो पहले बार प्रभु ने बोला तो फिर से चाहिए, पाप में जाना था, पैसे के लालच में जाना था। हमको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रभु आपका इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं गरीब रहेंगे तो चलेगा, आपने सब मेरा खाना पीना कपड़ा दिया है, मैं इसको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझे आपकी सेवा करना है, आपके लिए मैं जीना हो इस छोटे से जीवन में, और करोड़ों साल के लिए मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। मैं गंदी चीज में वापस नहीं जाना प्रभु। अविश्वासियों के साथ, जो पिछड़े हुए विश्वासियों के साथ भी मुझे जाना नहीं। तो प्रभु हमको जरूर मदद करेंगे। अगर आप इनकार करेंगे तो प्रभु भी हमसे दूर रहेंगे। प्रभु जो कुछ भी विश्वास करना है तो जाके विश्वास करो। इतना सारा लाखों विश्वासी भटक गए, तो कुछ भी बताते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मुझे मुझे क्या फायदा मेरे। एक ब्रदर ने कहा, जब से हम लोग सुसमाचार बताते हैं
रिपेंटेंस के बारे में, मन फिरा के, नो नो, मुझे मुझे क्या फायदा मिलेगा प्रभु यीशु के बारे में में आने के बाद? तो उनको फायदा ही चाहिए, फायदा करेंगे तो पाप में चले जाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा आके एक बड़ा चमत्कार करेंगे, वो भी विश्वास करेंगे। तो हमको ध्यान से सुनना चाहिए, एक कैसा आत्मा है, क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, प्रभु की महिमा के लिए नम्र है या घमंडी है, पैसे की लालच है, तो हमसे दूर रहना चाहिए। तो अपोस्टल पॉल का यही बोझ था कि कुरिन्थियन क्रिश्चियन भी ये सब सुने नहीं और प्रभु यीशु का पीछा करें। प्रभु ने कहा, मैंने आपको एक सगाई दिया था यीशु मसीह के साथ, आप यीशु मसीह के साथ हमेशा चलो और उनका वचन का पालन करो, तभी हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सच्चाई का हमेशा प्यार करो। जो सच्चा है प्रभु में, जो थोड़ा भी झूठ है, मैं आप कबूल करता हूँ, मेरा फॉल्ट है प्रभु, मैं तो जो कुछ भी